Hello everybody and welcome back to our channel which is Elite Students Club. So I hope it's all good and happy to all of you. तो जी देखो जैसा लाइक थंबनेल तो देख ही लिया होगा ना। कार्बोनेटेड कंपाउंड है। आज इथेनॉल और इथेनॉइक की बात करेंगे। ठीक है, मैंने बोला था लाइक दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कार्बोनेटेड कंपाउंड। कुछ उसकी चेन्स के बारे में ज़्यादा बात थी तो वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, लाइक एज इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, जैसे हमेशा की बात है कि भाई एनसीईआरटी के साथ चिपके रहो, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की बात करेंगे। सो फर्स्ट स्लाइड जो भी आपके सामने है दैट इज बेसिकली ऑफ इथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन है। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक के लिए सेकंड पेज में चैप्टर 4 के सेकंड पेज पे मेंशन है। ठीक है, एंड उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 351 केल्विन है। ठीक है, आई रियली होप आप लोगों को केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्जन आती होगी। नहीं आती तो भाई 9th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग्स, उसमें सारी चीजें। अब यहाँ पे इनको केल्विन में क्यों रखा गया? यहाँ पे रीजन पता है क्या आ जाता है? सर ये केल्विन में है, सेल्सियस में क्यों नहीं है? तो जितनी भी साइंटिफिक टर्म्स है ना, उन सब का जो कैलकुलेशन होता है वो किस में होता है? टेम्परेचर का केल्विन में। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल डायग्राम है किसका? इथेनॉल का है ये? नहीं है, ये इथेन का है। राइट, अब इथेनॉल का क्या हो जाता है? लास्ट में क्या लग जाता है जी? लास्ट में लगता है OH। हाँ जी, ये होता है इथेनॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है ना? आई रियली होप आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो जाइए चेन्स की वीडियो देखिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वहां पे कोई पंगा है तो वहां पे बताइए, नहीं है तो आ जाइए वापस। देख लिया? चलो तो फिर यहाँ पे ये किसका स्ट्रक्चर है? इथेनॉल का। अब इथेनॉल को पढ़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका कमर्शियल यूज बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कमर्शियल यूज इसका बहुत ज्यादा है। कमर्शियल यूज किसमें? सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल्स में। जो कंजम्पशन के लिए एल्कोहल होता है, हाँ जी, उसी दारू की बात हो रही है यहाँ। हाँ, उसी की एल्कोहल्स में लाइक होता क्या है, इस इथेनॉल का कुछ पार्ट जो होता है वो वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है एंड इट इज स्टोर्ड इन दोस बॉटल्स। अगर आपने किसी की जागरूकता है घर में, अगर पिताजी थोड़ा सा ऐसा सिप लेते हैं तो देखिए जाके उस पे 47% वेपर टू वाटर या इस तरीके की कुछ फिगर्स आपको उस बॉटल के प्रिंट पे देखेंगी, बॉटल के लेबल पे, कार्डबोर्ड पे, कहीं ना कहीं आपको ये चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। बिकॉज ये जो परसेंटेज है ये इसकी है, इट इज डाइल्यूटेड इन वाटर। इतना परसेंट क्या है? इतना परसेंट इथेनॉल है। लाइक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको पढ़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि एल्कोहल का जो एक हमारे ब्रेन पे इफेक्ट है, बॉडी पे इफेक्ट है, और वो बॉडी पे इफेक्ट होता है डिजीनेस का। ठीक है, डिजीनेस का इफेक्ट रहता है। ठीक है, वो डिजीनेस जो होती है इट कैन बी लॉन्ग लास्टिंग, इट कैन बी शॉर्ट, इट डजंट मैटर। ठीक है, वो लेवल ऑफ इथेनॉल पे डिपेंड करता है कि उस इथेनॉल में, उस एल्कोहल में कितने परसेंट ऐसे दिया हुआ था, दिस मैटर्स। ठीक है, अरे वो इट इज ओके। ठीक है, यहां पे क्या बात है, अगर हम डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड इथेनॉल कंज्यूम करते हैं, इवन ऑफ स्मॉल यूनिट, कंप्लीटली प्योर इथेनॉल अगर हम कंज्यूम करते हैं, इट कैन बी लीगल, जानलेवा हो सकता है। राइट, तो जानलेवा है तो नहीं लेंगे जी। ठीक है, इथेनॉल अगर लीजिएगा मत, बुक में भी लिखा हुआ है इट मे लीड टू हेल्थ इश्यूज और हेल्थ प्रॉब्लम्स। रेगुलर वाला बीच बीच में होता है, कोई ठीक है, बीच बीच में थोड़ा बहुत चलता है। मेरी तरफ क्या देखो? नहीं देखिए, ये भी लेता है, नहीं हम नहीं। और क्या क्यों बताएं? नहीं बता रहे हैं। चलो, अब इंपॉर्टेंस कहाँ जाती है? रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। क्योंकि पंगा ना हमारे पास यही है। क्या पंगा है जी? अगर ये रिएक्शन है तो क्या है? दो ही रिएक्शन है, दोनों लिखे हुए हैं। पहला है रिएक्शन विद सोडियम, अगर सोडियम के साथ बन जाए क्या हो जाएगा? इथेनॉल है। अरे बाबा, ये ऐसे ही लिखा है। कैसे? इसको कंबाइन किया तो CH3, इसको कंबाइन किया तो CH2, और ये OH, तो ये OH, ये क्या बन गया आपका? इथेनॉल बन गया। बाबा याद रखें इस चीज को, ठीक है ना? इथेनॉल, अगर इथेनॉल सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करता है, रिमेंबर इट, सोडियम आयन है यहाँ पे, पॉजिटिव लगा हुआ है ना, ये देखो,
ये पॉजिटिव लगा हुआ है, ये पॉजिटिव किसके लिए, ये आयंस के लिए। अगर नहीं पता तो मैं उसके लिए एक 9th की वीडियो है, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल्स वाली, मैं वहां पे भी उसका एक लिंक डालूंगा, उसमें आयंस के बारे में बात करी गई है, आप वो जरूर देखिएगा, ठीक है। अब यहां पे ये एक कंपाउंड बन जाता है, इसका नाम क्या है। प्रॉब्लम पता है क्या आती है, प्रॉब्लम ये नहीं है, हम बना तो लेंगे, क्यों भाई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, निकाल दिया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था, सोडियम फंसा दिया, पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही, प्रॉब्लम जी नाम में आती है। तो नाम कोई मुश्किल ना है, इसका नाम है इसका सोडियम इथॉक्साइड, बस इतो सा नाम है। इथेनॉल और ऑक्सीजन का ऑक्साइड, इथेनॉल का इथॉक्साइड, सोडियम है तो सोडियम इथॉक्साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या निकल जाएगा, H2। अब H2O नहीं निकलेगा लाला, हम भी बोल दिए, तुम भी सुन लियो, H2 निकलेगा। क्या यहाँ पे हम बात क्यों रोके हैं, यहाँ पे बात इसलिए रोके हैं क्योंकि इसका, इस गैस का क्या होता है, इस गैस की टेस्टिंग होती है, ठीक है। नाउ हाउ कैन यू टेस्ट द गैस, अगर ये फ्लेम की टच में गया, इट विल लीड टू अ पॉपिंग साउंड, ठीक है। उसके लिए एक अलग से वीडियो डालेंगे, एक शॉर्ट डालते हैं रिएक्शन का, ठीक है, वो देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल बी लीडिंग इट सून। तुम भी कहते हो कि सर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का था, वो भी डल जाएगा, ये भी डलेगा, वो भी डलेगा, सारे करेंगे यार, धीरे धीरे सारा काम करेंगे। यहां पे दूसरा रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल में से डिहाइड्रेट मतलब इसमें से हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन हम बाहर निकाल देंगे, लाइक वाटर बाहर निकाल देंगे, इसका हम वाटर मटेरियल जितना है उसको क्या कर देंगे, हम डिहाइड्रेट कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। अब वो निकाला कैसे जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब हॉट है, हॉट सर टेम्परेचर कितना रखा जाए, अभी तो वैसे भी सर्दियां हैं, तो धूप में रख दिया जाए। अरे धूप से काम नहीं चलेगा लाला, काहे नहीं समझ रहे हो, धूप से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे काम जब चलेगा जब आप 443 केल्विन पे इसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे, दैट्स इट। अगर आप इसको 443 केल्विन पे हीट कर रहे हो ना, तो पापा समझ लो कि वो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। एंड डिहाइड्रेट होते के साथ इट विल लीड टू अ कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है, कमेंट करो, तो नहीं करेंगे बता देंगे, कमेंट भी कर दो, हम भी बता देते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथीन, याद आया, ईन। फंक्शनल ग्रुप की वीडियो लिंक बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन वाले में जाइए, जरा नजर घुमा के आइए। और बाद में क्या निकल जाएगा, अब डिहाइड्रेट किया है ना, डिहाइड्रेट करेगा तो क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। नोट कीजिए, आगे हम अब करेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में, ठीक है, नोट करो। हाँ जी, तो यहाँ पे अब बात करेंगे हम इथेनोइक एसिड की, ठीक है। इथेनॉल वाला हो गया है, अब बात करते हैं इथेनोइक एसिड की। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मैटर नहीं करता, मेल्टिंग पॉइंट, आप देखो बात वो है हमारे लिए, मैटर इस टाइम पे वो करता है जो आपकी बुक में है, राइट। तो यहाँ पे जो बुक में है वो मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज 290 केल्विन। अब वही वाली बात है, केल्विन मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या होता है, जो जितने भी केमिकल प्रोसेसेस है उसमें जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो किसमें करते हैं, केल्विन में। शाबाश पार्को। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये किसका है, इथेन का है वापस से। अब इसको इथेनोइक एसिड अगर बनाना है तो सबसे पहले तो लगेगा OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा। अरे वाह, तो ये वाला नीचे वाला H क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब इसके बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसका भी क्या है, इसका भी कमर्शियल यूज है, और जी इसका भी यूज हम घर में करते हैं, जैसे कि जिसका नाम है विनेगर। घर पे सिरका है, एक तो वो ना सिरके वाले प्याज होते हैं ना, आय हाय मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे बढ़िया वाले पिंक पिंक से कलर के, ओहो गजब। अब विनेगर क्या होता है, विनेगर का कॉमन नेम बता दे जरा, बताइए, नहीं पता, बता देते हैं। इसका कॉमन नेम होता है विनेगर, केमिकल नेम होता है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड की बात कहां से आई, क्योंकि एसिटिक एसिड बनता कैसे है, इथेनोइक एसिड का 5 से 8% वाटर डिल्यूशन, मतलब लाइक
100 ml वाटर में या तो 5 या 8 ml क्या डालेंगे हम, इथेनोइक एसिड डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा विनेगर। इट्स ऑल क्लियर। अब पता है क्या बात है, देखो हम ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे बड़े बड़े एसिड्स की बात करते हैं, दोज आर मिनरल एसिड्स। ये जो है मिनरल एसिड है बट इट्स वेरी वीक, बहुत वीक है। और कंसेंट्रेशन ये है कि मिनरल एसिड नहीं है लला, अभी बोले थे अभी पलट गए हैं, नहीं है, बहुत वीक एसिड है, राइट। इसीलिए ये क्या होता है सर्दियों के टेम्परेचर पे, एक इससे थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा ड्रॉप होते के साथ ही क्या हो जाएगा, ये जम जाएगा है, खट्टी खट्टी आइसक्रीम हो जाएगी इसकी। खाना मत कोई भी, लगे हैं खाने आइसक्रीम सुनते ही नहीं। स्ट्रक्चर कमर्शियल यूज विनेगर में होता है। अब बात आती है रिएक्शन की। अब यहाँ पे ना रिएक्शन ज्यादा है, क्यों, क्योंकि 3 अलग अलग रिएक्शन है। पहले है एस्टेरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन और तीसरा है कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, बात करते हैं। पहला है एस्टेरिफिकेशन। अगर हम इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, इसका नाम क्या है, एस्टर। अब एस्टर क्या होता है, ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है और ये सोप्स में या परफ्यूम्स में या डिओड्रेंट्स में यूज होता है। ठीक है, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि भाई यहाँ ये जो एस्टर है ये किस में यूज होता है, परफ्यूम्स वगैरह में यूज होता है। इट्स ऑल क्लियर, बेसिक सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहां पे इसी एस्टर के साथ हमने क्या किया, इसको एक बेस के साथ, बेस की प्रेजेंस में डाला। व्हाट हैपेंस अगर बेस की प्रेजेंस में ये एस्टर है तो क्या हो जाएगा, ये वापस से हमें क्या दे देगा, इथेनॉल। ठीक है, एल्कोहल आ गया वापस से, एक ये आ जाता है ये CH3COONA। ये जो होता है ना, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉर सोप मैन्युफैक्चर। ठीक है, साबुन बनाने के काम आते हैं, वो वाला लक्स, लाइफबॉय और डिटॉल, ऐसे कुछ साबुन है भाई, मेरे को नहीं पता ही होता है, चेक करके बताएंगे पक्का होता है कि नहीं होता है। इसका प्रॉब्लम यार वही आ जाती है ना, नाम क्या है इसका, बता दे। चलो तो बता देते हैं, इसका नाम है जी सोडियम इथेनोएट। क्या नाम है, सोडियम इथेनोएट। वहां पे इथॉक्साइड किया था, यहां पे हमने क्या करा है, सोडियम इथेनोएट किया है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का ना। ठीक है, अब सोडियम इथेनोएट है, सोडियम इथेनोएट को हमने छोड़ दिया। ये बेस सोप बेस है बेसिकली। ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में सोप बेस के नाम से यूज होता है। अच्छा, इसका ना कॉमन नेम है, कॉमन नेम लिख लो जरा इसका, सोडियम एसीटेट। भूल गए थे हम, इसका कॉमन नेम एक बेसिकली हम इंडस्ट्रियल नेम, ये है इंडस्ट्रियल नेम, ये केमिकल नेम है, इंडस्ट्रियल नेम है, क्योंकि कॉमन नेम से ज्यादातर केमिकल्स यूज करे जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, सोडियम एसीटेट है। ठीक है, अब यहां पे हमें सोडियम एसीटेट एक और तरीके से मिल सकता है, अगर यही इथेनोइक एसिड, ये वाला जो इथेनोइक एसिड हमारे भाई साहब है ना, अगर इसी को हम किसके साथ, कार्बोनेट्स। अब यहाँ पे हमने कौन सा कार्बोनेट लिया है, यहाँ पे हमने लिया है कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लिया है। आपकी बुक में ये रिएक्शन बेसिकली सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैंने यहाँ पे देखो एक ही रिएक्शन लिखा है। क्यों एक ही रिएक्शन लिखा है, बिकॉज इट गिव्स द सेम रिजल्ट, ये हमें सेम प्रोडक्ट्स देता है। कैसे, जो हमारा इथेनोइक एसिड है अगर वो कार्बोनेट्स के साथ, कहां पे कौन सा कार्बोनेट है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, फॉर्मूला मेकिंग शायद आप सबको आती है, सोडियम कार्बोनेट के साथ चलता है एंड सोडियम कार्बोनेट के बाद ये वापस से क्या बना देता है, सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट, प्लस इट गिव्स अस वाटर एंड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग भी है। ठीक है, इट टर्न्स लाइक वाटर विस्की कह रहा हूँ यार, देखो कितना गजब का ना, विस्की नहीं बना देता, मिल्की बना देता है, कलर टेक्सचर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे अगर
मैं कार्बोनेट्स की जगह मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि CH3COOH को मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो वो क्या बना देगा, सेम रिजल्ट है बाबू, COO एंड A प्लस H2O प्लस CO2, बिल्कुल सेम रिजल्ट्स है, 1% का भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो आई होप लाइक, देखो भाई अपने हिसाब से शॉर्ट वीडियो बनाइए, पर फिर भी यार देखो थोड़ा खिंच जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। आज के लिए इतना ही डोज बहुत है, अगली डोज कल लेके आते हैं, कल करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ज़्यादा नहीं है उसमें, कुछ पॉइंट्स हैं, आई विल बी मेकिंग श्योर कि वो पॉइंट्स आप तक आए, ठीक है। एंड आई विल बी ट्राइंग समथिंग न्यू फॉर यू ऑल ऑफ यू। तो नोट कर लो जी, ठंड यार, ठंड बहुत हो रही है, क्यों, कोई नहीं, बाकी जी ठंड में भी कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, क्या ऐसा टैग लाइन बोलती है, कोई नहीं जी बोल दिया था, ठीक है। सो देखना, कोई अगर इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, जस्ट कमेंट मी डाउन, कोई सजेशन है तो उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय। नोट कर लो, फिर वीडियो खत्म करते हैं।